चलिए देखते हैं आज एक बिटकॉइन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अभी ट्रेड करने वाले हैं। ये ट्रेड आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये इसका टारगेट है, आप देखिए मैंने पहले से लगा रखा है इसको। ये हमने इसके आसपास एंट्री ली है, 97,000 के आसपास एंट्री ली है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल का जो बॉडी 97,100 200 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा आपका ये 96,600, यानी कि टोटल 400 का आपका टारगेट रहेगा 400 पॉइंट का। चलिए देखते हैं, अचीव तो होना चाहिए हमारे हिसाब से। हमारा क्या है, इसका ट्रेड के पीछे लॉजिक ये है कि ये जो कैंडल है इसके नीचे ये रेड कैंडल का बॉडी क्लोज हुआ है और काफ़ी एक बेरिश टाइप का कैंडल बना है। तो रेड कैंडल और ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों के नीचे ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, तो हम एक बेरिश ट्रेड में जाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं, हमारा टारगेट है इसको ब्रेक करेगा तो ये सीधे अगर इस लेवल को 96,762 को ब्रेक करता है तो ये आएगा आपको 96,600 के आसपास तक आ सकता है। हो सकता है थोड़ा टाइम भी ले, नहीं तो स्पाइक मूव में भी आ सकता है, लेकिन आना है इसको पक्का। गारंटी तो किसी चीज़ में होती नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे 90% चांसेस लग रहे हैं कि आएगा यहाँ तक। ये टारगेट इसका यहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। अभी जैसे ये हमारी कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर अगर कुछ क्लोजिंग करता है, ये जो आप देख रहे हैं 18:20 की जो कैंडल है, यानी कि 6:20 की कैंडल है, इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो हम निकल जाएंगे, और नहीं तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। मेन हमारा यही है, ये इस कैंडल ने अच्छा एक बेरिश सिग्नल दिया है और ऊपर की दोनों लाइनों को क्रॉस करके नीचे की ओर कैंडल बनी। ये दो कैंडल के कारण हमारे लिए ये एक डाउन साइड का, सेल साइड का एंट्री बनता है। तो इसमें आपको हमने एंट्री लिया, यहाँ पे बताते हैं 97,000 के आसपास एंट्री लिया है और हमारा टारगेट रहेगा लगभग ये 1:2 का टारगेट बन रहा है 97,600, सॉरी इतने का ये 97,600 टारगेट बन रहा है इसका। तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट है एक तरह से। मार्केट अभी डाउन साइड है तो हम मार्केट के ट्रेंड के साथ ही चलेंगे, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि सब जानते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अचीव होगा। ये हमने ड्रॉ कर रखा है अपना। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 97,150 के आसपास, लेकिन फिर भी अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करता है 97,000 के ऊपर, अगर कोई बॉडी कैंडल का बॉडी क्लोजिंग करता है ग्रीन कैंडल का, तो भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है। ज़्यादातर हम स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट में, और 5 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि इस कैंडल के ऊपर 6:20 की जो कैंडल है, 5 मिनट की जो कैंडल है, इसको अगर क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करती है तो हम निकल जाएंगे इस ट्रेड में, नहीं तो हम डाउन साइड के लिए इसमें बैठे रहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है और टारगेट हमारा रहेगा 96,600। ज़्यादा अंग्रेजी बोलने से भी, ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेटजी और आपका इसके पीछे का लॉजिक बताने से भी पजल हो जाते हैं लोग, इसलिए सिंपल सा लॉजिक है। ये दोनों हमारा EMA है, EMA के लाइन को क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद एक अच्छा बेरिश कैंडल बना है डाउन साइड में, इसकी बॉडी फुल बॉडी क्लोज की है, इसलिए हमने ये सेल साइड का ट्रेड लिया है। और हमारा ये टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 96,600 का टारगेट।
हो सकता है इस बीच में कुछ एक आध ग्रीन कैंडल भी आपको देखने को मिले। तो ग्रीन कैंडल हमने बता दिया कि इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, 97,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, तब तक ठीक है। इस लेवल को ब्रेक किया तो 96,750 के आसपास को ब्रेक किया तो ये सीधे 96,000 आसपास आराम से दिखाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। भी बिटकॉइन 90 फिर से जाएगा, 90 के आसपास, जहाँ तक मेरा अंदेशा है बिटकॉइन 90,000 के आसपास फिर से जाएगा, वहाँ से बाउंस बैक आएगी, क्योंकि 92 जाके ये वापस आया है, जहाँ पे 92 में लोगों ने देखी शार्प सेलिंग आ रही है। इसको बस इसका मकसद यही है 96,758, 96,750, 96,750 यहाँ पे जिन्होंने एंट्री लिया होगा उनका एसएल हिट करेगा, और एसएल हिट करने के दौरान नीचे की तरफ ही अगर प्राइस एक्शन बन जाता है तो ये 96,000 आसपास आराम से दिखाएगा, 96,600 सॉरी 96,600 जो कि हमारा टारगेट है, ये येलो लाइन, इस टारगेट को टच करने आएगा ये। बस हमें इतना ही चाहिए, 1:2 से ज़्यादा का ही रिस्क रिवार्ड है, 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड आपका है, तो यहाँ तक हमें मिल जाता है, वेल एंड गुड। बाकी देखते हैं, अभी नीचे की तरफ जो एक कैंडल बनाई है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है। इस कैंडल ने अभी अपना हाई नहीं तोड़ा है, कहने का मतलब ये जो कैंडल 5 मिनट खुली है ये वापस अपने हाई को तोड़ने नहीं गई है। जब ये वापस अपने हाई को तोड़ने चली जाती है तब थोड़ा सा मैटर सेंटीमेंट चेंज होने के चांसेस है। जब तक इसने अपना हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने, जो भी रनिंग कैंडल, तब तक सेंटीमेंट आपके फेवर में। तो हमें तो टारगेट से मतलब है, हमें टारगेट चाहिए 96,600, 96,600 आसपास जैसे भी आता है हम इसको ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठेंगे। हालांकि पूरा ये सेलिंग साइड का ही ओवरऑल जो ट्रेंड है बिटकॉइन का सेलिंग साइड का ही है, लेकिन हम सारे ट्रेंड को तो कैप्चर कर नहीं सकते, और जब आपको शांत दिमाग से बैठ के ट्रेडिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ और भी काम कर रहे हैं एक साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादातर लोग जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं वो अपने सिस्टम पे ही ट्रेड करें, जब भी उनको समय मिले उसी टाइम पे करें जो उनका। ये बिटकॉइन तो 24 घंटे चलता है, तो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि क्रिप्टो करेंसी में आपको जब टाइम मिले, एक अच्छा टाइम स्लॉट जिसमें आपको लिक्विडिटी होता हो, वॉल्यूम होता हो, उस टाइम को सेलेक्ट करें। अब ये नई कैंडल खुली है, इसने अपना हाई तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसको लो भी ब्रेक करना चाहिए। अगर लो इसने ब्रेक किया तब तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसने लो नहीं ब्रेक किया तो ये नुकसान पहुंचा सकती है, और नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ तक इसको जाना पड़ेगा, कम 97,000 के आसपास, 97,000 जैसे बॉडी क्लोजिंग इसका सस्टेन करता है तब हम इस ट्रेड से निकलना ही पसंद करेंगे, क्योंकि फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और नहीं तो इस कैंडल ने अपना एक बार लो तोड़ दिया, जैसे इस कैंडल का लो अभी तक ये
एक आध मिनट स्पेंड कर चुकी है, तो 96,870 से नीचे एक कैंडल गई, तब ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी। ये 2-4 ग्रीन कैंडल, इतनी सारी रेड कैंडल बनने के बाद तो ग्रीन कैंडल का हक बनता है, सारा हक रेड कैंडल का थोड़ा ना बनता है। कुछ बायर्स का भी होगा इसमें इतना नीचे आने के बाद। और ये कैंडल भी आप देख रहे हैं कैसी कैंडल बनी है। ये जो रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन ये ऊपर के लिए बेरिश टाइप की, बुलिश टाइप की कैंडल बनी है। तो ये अगर प्राइस को ऊपर लेके जाती है तब तो नुकसानदेह हुआ। इसके ऊपर नहीं प्राइस जाना चाहिए, 97,000 से ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। जाना इन द सेंस कि वहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। 97,000 को टच करके आ जाता हो तो कोई बात नहीं। ये जो कैंडल है इसका हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 6:20 पे जो कैंडल बनी है इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके हाई को ब्रेक किया तो फिर नुकसानदेह हो सकती है भाई। साफ साफ बात है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक है नहीं। 2-4 मेन पॉइंट बता दिए कि इस ट्रेड में हम क्यों एंट्री लिए और एग्जिट लेंगे तो क्यों लेंगे। तो एग्जिट एक तो हम अपना टारगेट अचीव करने के बाद लेंगे, और दूसरा अगर हमारा टारगेट नहीं मिलता है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जाता है, तो कहाँ तक हम इसको वेट तो हमें करना है 97,150 तक, लेकिन हमें अलर्ट हो जाना चाहिए यहीं पे, क्योंकि ये शार्प मूवमेंट कभी भी दे सकता है। 5 मिनट के कैंडल में कभी भी मूवमेंट अच्छा आ सकता है। तो 6:20 के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए इस कैंडल को। और एक बार ये अपना बॉटम काट के नीचे घूम के आ जाए ना, फिर ये ग्रीन भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कैंडल ग्रीन भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पैटर्न चल रहा है, कुछ रेड कैंडल बनी है, कुछ ग्रीन कैंडल, तो हो सकता है कि ये भी इसी पैटर्न का एक हिस्सा हो। हालांकि एक नीचे की तरफ ट्रेड बन रहा था जो शार्प यहाँ तक, इसको ब्रेक करना था और फिर सीधे यहाँ आना था। लेकिन होगा क्या कि हो सकता है कि धीरे धीरे नीचे आए, एक बार में ना नीचे आए, तो उसमें टाइम लग सकता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कहाँ तक करना है मैंने बता दिया। ये आपका 6:20 की कैंडल है, उसके ऊपर अगर किसी ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग देना शुरू किया तब हम निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा जो होगा एसएल हिट होने का चांसेस है। अगर देखा जाए तो यहाँ तक भी हमारा एसएल हो सकता था। ये ऊपर येलो लाइन है जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ तक भी हमारा एसएल हो सकता था। लेकिन हमने एसएल को छोटा रखने की कोशिश की है और टारगेट को बड़ा, तो थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक आएगा तो उसमें हलचल होगी दिमाग में। एक कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग की है और एक अच्छी कैंडल बनी है, इस टाइप की कैंडल बनी है, ये सिमिलर इसके जैसी बनी है। और जबकि हमने एक बार स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया तो स्टॉप लॉस पे हम तो फिक्स रहेंगे भाई, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या कुछ भी हो, स्टॉप लॉस को नहीं बढ़ाएंगे हम। होना चाहिए ये येलो लाइन तक मैक्सिमम जाएगी, वहां से भी वापस आ सकती है ये टच करके, या उसके वापस नीचे से यहाँ से भी वापस आ सकती है 97,190 तक। तीन कैंडल जिस पैटर्न में बन रहा है, इतनी सारी रेड कैंडल बनी है, तो एक आध तीन, एटलीस्ट 3 तो बनेंगी ग्रीन। और 3 ग्रीन बनने में कुछ भी हो सकता है। इस कैंडल ने अपना
लो काटा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैंडल भी अपना लो नहीं काट रही है। इस कैंडल का लो तोड़ दे तो और भी अच्छा है, लेकिन ये इसका लो नहीं तोड़ेगी, इतना आसान नहीं है। ये बनेगी तो ग्रीन कैंडल, अभी ये नीचे घूमने के लिए आई है, लेकिन लो तोड़ा है इसने तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था 97,200 के आसपास, तब हम सेफ रहते इस ट्रेड में। वैसे सेफ तो अभी भी है, अगर इसका लो तोड़ दे तो, यही कैंडल इसका लो तोड़ती है तो सेफ हो जाएंगे हम। नहीं तोड़ेगी तो ये कैंडल तो ग्रीन बनना है, इसको, इस कैंडल को ग्रीन बनना है। देखते हैं क्या होता है। आज संडे को थोड़ा छुट्टी रहती है, लेकिन बाहर का काम भी बहुत सारा हो जाता है। संडे को मंडे जैसा फील हो जाता है, अगर क्योंकि पूरे वीक का काम को हम संडे को करेंगे ऐसे करके सोचते रहते हैं, उसी हिसाब से संडे को काम ज़्यादा हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ, इन द सेंस 1 नंबर।